पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बेगूसराय में महाभोज का आयोजन 10 लाख लोगों को खिलाने का बना विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। बेगूसराय के रामदीरी गांव में राम कृपाल सिंह की स्मृति में महाभोज का आयोजन किया गया। इस महाभोज में देश भर के करीब 10 लाख लोग जुटे, जहां 1000 क्विंटल दही और 600 मन घी का उपयोग हुआ। और भी बहुत कुछ काफी खास है यह महाभोज। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे भोज के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, बेगूसराय का यह जो महाभोज है, ये देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, बेगूसराय जिले का रामदीरी गांव है और यहीं के थे स्वर्गीय राम कृपाल सिंह जी। और राम कृपाल जी बहुत जाने माने ठेकेदार थे और समाज सेवी भी थे और झारखंड में उनका बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा उन्होंने किया है। बिहार में भी, झारखंड में भी बहुत बड़े बड़े सरकारी योजनाओं का ठेका उनकी कंपनी के पास है। राम कृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ जो बेगूसराय में रामदीरी में जो भोज आयोजित हुआ, इसकी भव्यता और पैमाना शायद देश में शायद ही पहले कभी दिखी हो। मतलब इतना बड़ा आयोजन तो शायद देश भर में कहीं नहीं हुआ होगा। यह कोई सामान्य सामूहिक भोज नहीं था, बल्कि एक ऐसा भोज था जिसमें देश के लगभग सभी राज्यों से लोग पहुँचे थे। यहाँ पिछले 10 दिनों में हर राज्य के लोग आकर भोज निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। रामदीरी गांव निवासी थे राम कृपाल सिंह और उनकी प्रसिद्ध कंपनी निर्माण कंपनी है और उनके बेटे अब चला रहे हैं उसको, रंजन सिंह। और पिता के निधन के बाद उन्होंने ये महाभोज का आयोजन किया था और इस श्राद्ध कार्यक्रम में 10 लाख लोग आए। 10 लाख लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करना कितना मुश्किल काम है। कितना भी पैसा हो, कोई आदमी नहीं कर सकता है। यहाँ इसलिए हो गया कि लाखों की संख्या में तो लोग आ गए उनकी मदद करने। कोई सब्जी काट रहा है, कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई घी कढ़ाई में डाल रहा है, कोई सब्जी बाजार से ला रहा है, कोई दही ला रहा है। तो इतना बड़ा आयोजन किसी एक आदमी के बुत्ते की बात नहीं है। तो राम कृपाल जी ने जो अपना संबंध बनाया था, उन संबंधों के कारण लाखों लोग कार्यकर्ता बन गए। कोई राजनीतिक दल भी इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता है जितना बड़ा आयोजन उन्होंने कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि तो रिकॉर्ड बन गया। इस श्राद्ध को परिवार और समाज ने एक महा आयोजन का रूप दे दिया, जिसे अब अखिल भारतीय गौतम महासम्मेलन के रूप में जाना जा रहा है। तो एक श्राद्ध के कार्यक्रम को महोत्सव बना दिया। तो और इस श्राद्ध के कार्यक्रम की तैयारी के लिए लगभग 10 दिनों से बहुत लोग आए हुए भी थे। लाखों लोग बिहार झारखंड से आए थे और इस श्राद्ध के भोज की तैयारी में जुटे हुए थे। और बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से सभी लोग सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं, बल्कि इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए थे और स्वेच्छा से अपना काम कर रहे थे। कोई सब्जी काट रहा था तो कोई रोटी बेल रहा था। इसके अलावा भी अब कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो वहाँ गया हो कुछ कर ना रहा हो। कोई दाल पका रहा है, कोई रसगुल्ला बना रहा है। और कहा जा रहा है कि इस महाभोज के लिए 1000 क्विंटल से ज़्यादा दही तैयार किया गया था। जिले और आसपास के इलाकों में बड़े बड़े डेयरी ब्रांडों का दही खत्म हो गया था। इतने बड़े पैमाने पर दही और घी का उपयोग शायद किसी भोज में पहले नहीं हुआ होगा। तो सर, इस महाभोज के बारे में अब लोग क्या कह रहे हैं? अब तो लोग तो केवल बिहार ही के नहीं थे, कई राज्यों के थे और उनका कहना है कि अपनी पूरी जिंदगी में इतना विशाल व्यवस्थित भोज का आयोजन उन्होंने नहीं देखा था। राम कृपाल सिंह का झारखंड में बड़ा साम्राज्य है और कई मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रह चुके हैं और वो एक प्रतिष्ठित ठेकेदार थे, निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनके परिवार और समाज ने उनके सम्मान में ऐसा भोज का आयोजन किया जो आने वाले समय में एक मिसाल बन सकता है। बेगूसराय का यह महाभोज अब सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देश भर की एकता, परंपरा, सामूहिक सहयोग का प्रतीक बन चुका है। तो ऐसे में शायद सच में एक नया रिकॉर्ड बन जाए कि भाई कोई बेटा अपने पिता के निधन पर इतना बड़ा आयोजन कर सकता है। क्योंकि पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन कहाँ कोई इतना करता है और इतना करना सबके बस की बात कहाँ है।
पैसे के बल पर केवल थोड़े हो सकता है ऐसा आयोजन। तो रामकृपाल जी जो अब नहीं है हमारे बीच, उनका योगदान था इस महाभोज के आयोजन को सफल बनाने में। उनके संबंध काम आए, उनके बेटे के संबंध काम आए और लाखों लोग तैयारी में जुट गए। तो जिस आयोजन में लाखों लोग इन्वॉल्व हो जाए तो आयोजन तो रिकॉर्ड बनाएगा। तो मुझे लगता है कि इस महाभोज का रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस महाभोज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।